नमस्कार छात्रों, मैं भोसले सर। आज हम हिंदी विषय इयत्ता 7वीं कक्षा पाठ क्रमांक 4 देहात और शहर इस पाठ की जानकारी लेंगे। छात्रों, यह पाठ जो है, यह पाठ एक पत्र है। देहात ने शहर को एक पत्र लिखा है, उसने अपने बारे में जानकारी दी है और बाद में शहर ने देहात को यानी गांव को यह पत्र लिखा है। इस पाठ का यह मुख्य आशय है। देहात और शहर, यह जो पाठ है, इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। शुरुआत में पहले आप 7वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ क्रमांक 4 निकाले और वह किताब में देखे। शुरुआत में हम इस पाठ क्रमांक 4 के देहात और शहर का जो लेखक है अभिषेक पांडे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। अभिषेक पांडे जी का जन्म 29 जनवरी 1992 में मुंबई शहर महाराष्ट्र में हुआ। तो यह जो लेखक अभिषेक पांडे जी है, यह समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। इस प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। लेखक ने पत्र का माध्यम चुना है देहात और शहर। इनके जो अच्छाइयाँ है, कमियाँ है, उनकी समस्याएं हैं, इस समस्या के बारे में पत्र के माध्यम से हमें जानकारी दी है। इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें एक खोजबीन दी है। उस खोजबीन में डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। यह हमें एक शुरुआत में उपक्रम दिया है। यह उपक्रम हमें खोजबीन के नाम से करना है। तो मित्रों, पहले हम डाकघर से कौन कौन सी सेवाएं प्राप्त होती है वह हमें लिखना है। तो पहले सेवाओं के नाम लिखेंगे। डाकघर की जो सेवाएं हैं उनके नाम लिखेंगे। तो डाकघर से पहली कौन सी सेवाएं मिलती है कि हम अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से पत्र के माध्यम से हमारे विचार पहुंचाते। तो यह पत्र निश्चित स्थानों पर पहुंचाने का काम जो है वो डाकघर से सेवाएं प्राप्त होती। और कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे मनी ऑर्डर है, यानी कि हम डाकघर से माध्यम से पैसे रुपए भी भेज सकते हैं। और कौन सी सेवाएं हैं, जैसे आपको मालूम है डाकघर में बचत बैंक भी होता है और वो बचत बैंक के माध्यम से जैसे जो बड़े बैंक होते हैं उनकी तरह ही यह काम करता है। और बहुत सी सेवाएं हैं, मैंने तो 1-2 सेवाएं बताए आपको। संकेत स्थलों पर जाकर यानी कि इंटरनेट पर जाकर यह सेवाएं, डाकघर से कौन कौन सी सेवाएं मिलती है, यह आपको सूची बनाना है। और यह कौन सी सेवाएं कब ली जाती हैं, यह भी आपको लिखना है। और एक उपक्रम आपको बनाना है। जैसे डाकघर, यह सार्वजनिक सेवाएं हैं, कुछ सरकारी सेवाएं हैं तो कुछ खाजगी यानी एनजीओ द्वारा सेवाएं दी जाती है। ऐसी कौन सी सेवाएं, तो हम सिर्फ जो सार्वजनिक सेवाएं हैं या सरकारी सेवाएं हैं वह उनके नाम लिखें। मानो हमारे स्कूल या शिक्षण सेवा, यह भी एक सार्वजनिक सेवा है। जो हमारे घरों में बिजली आती है,
वह भी सार्वजनिक सेवा है। पानी और जो अस्पताल होते हैं वह आरोग्य सेवा है, या परिवहन सेवा होती है, बस का हम इस्तेमाल करते हैं, वह सार्वजनिक सेवाएं। ऐसी बहुत सी सेवाएं हैं, उनकी भी सूची हमें बनानी है। तो यह हमारा उपक्रम है। मुझे आशा है आप निश्चित रूप से इनके बारे में अपने कॉपी में लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ, देहात और शहर। देखो, यह एक पत्र है, यह एक पत्र है। यह पत्र जो पहला है वह देहात ने लिखा है। शुरुआत में उसने लिखा है, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। पत्र लिखने का एक स्वरूप होता है, वह आपको मालूम है। तो पहले यह प्रिय मित्र शहर को नमस्कार कहा है, किसने? देहात ने। और दाहिनी ओर यह पत्र कब लिखा गया है, यह पत्र कब लिखा गया है उसका दिनांक लिखा है। तो यह पत्र 1 अगस्त 1917 को लिखा गया है, यह यहाँ लिखा हुआ है। तो देहात कहता है, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। तो शुरुआत में मैं पहले पढ़ लूँगा, उसका वाचन करूँगा। कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं, अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, इनके नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय है जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। देखो छात्रों, मैंने यह पैराग्राफ जो है पढ़ लिया है, तो उन वाक्यों का हम अर्थ देखते हैं। तो यह देहात है, वह शहर को नमस्कार कहता है। फिर यह बात बताता है कि यह खत लिखने से पहले उसकी दूरध्वनि यानी टेलीफोन पर बात हुई थी। तुमने मेरे सुख दुखों के बारे में पूछा था, उसके लिए धन्यवाद। बहुत सी सारी बातें मेरे मन में है, लेकिन सब बातें दूरध्वनि पर कहना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैंने सोच लिया कि जो बातें तुमसे कहनी है वह मैं लिख कर बताऊं, इसलिए मैंने पत्र लेखन किया। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं। दुखड़ा यानी दुख। इसलिए तो मैं अपना दुखड़ा क्यों रो, क्या बताऊं, क्या रोऊं। तो कुछ पत्र में मैं कुछ अच्छी बातें तुम्हें साझा करता हूं। साझा करना मतलब बांटना। वह कुछ जो गांव की अच्छी बातें हैं वह शहर से बांटना चाहता है। वो कहता है कि डिजिटल क्रांति, यह युग डिजिटल क्रांति का युग है। शहरों में तो डिजिटल क्रांति हो गई है, लेकिन अब उसका असर गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल जो गांव में आया है, उस मोबाइल के माध्यम से नई नई सूचनाएं, नई नई जानकारी
यह हमारे गांव तक पहुंचने लगी है। तो हमारे अच्छाई क्या है, हमारे गांव में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, वह देहात शहर को बताता है। तो पहली योजना है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। हम सब गांव वाले मिलकर हमारा गांव स्वच्छ रखते हैं और उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यह परियोजना है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। यह परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। अब ग्रामजन यानी गांव में रहने वाले लोग, गांव वाले लोग, वह भी, यह ग्रामजन भी शिक्षा यानी शिक्षण, स्वास्थ्य यानी आरोग्य, रोजगार यानी उद्योग धंधा और खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। क्या हुआ, मोबाइल के माध्यम से जो नई नई जानकारी है वह ग्रामजनों तक पहुंच रही है। उसमें शिक्षा के प्रयोग होंगे, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है, रोजगार की जानकारी है, नए नए उद्योग धंधों की जानकारी है और खेती करने वाले सब लोग हैं तो खेती में नए प्रयोग या नए औजार कौन से ले और किस तरह की खेती करें, आधुनिक खेती कैसे करें, यह सब जानकारी मोबाइल द्वारा प्राप्त होती है। और घर घर में शौचालय अब हो गया है, पहले तो नहीं था लेकिन अब घर घर में शौचालय है। उसके कारण गांव का परिसर स्वच्छ रहने लगा है और अपने आरोग्य के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति भी गांव वाले जागरूक हो रहे हैं। यह तो गांव ने, देहात ने यह अच्छाइयाँ बताई। अब कुछ परेशानियां हैं। क्या परेशानियां हैं यह देखते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही हैं। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। तो शुरुआत में गांव अपनी परेशानियां बता रहा है। पहले तो उसने अच्छाइयां बताई, क्या क्या बदलाव आए वह बताए, लेकिन अब वो कहता है कि कुछ परेशानियां। कौन सी परेशानियां हैं गांव में? तो पहली परेशानी है पीने के पानी की समस्या। तो पीने का पानी लाने के लिए गांव वालों को, गांव की औरतों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब मेरे गांव में विद्यालय है, लेकिन विद्यालय में जो आधुनिक विद्यालय है उनमें जो सुविधाएं, सेवा सुविधाएं चाहिए वो नहीं है। और महाविद्यालय यानी कॉलेज, वह तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तो ये दोनों परेशानियां हैं गांव को। कौन सी? पीने के पानी की समस्या और महाविद्यालय वहाँ नहीं है, यह समस्या है। तो गांव कहता है कि यह मेरी परेशानी है, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, शहर के बारे में सोचता हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास कितनी कितनी अच्छी सुविधाएं हैं और इस प्रकार तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होना यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है कि बहुत प्रगति होना। तो तुम कितने सुखी हो, तुम बहुत सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। तो तुम कितने सुखी हो, तुम्हारे पास ये सब है, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा गांव कहता है। तो यातायात यानी परिवहन के साधन तुम्हारे पास है, पक्की चौड़ी सड़कें हैं और वह चौड़ी भी है, ऐसी सड़कें हैं।
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है, उसमें हर तरह की चीज़ें मिलती है, देशी हो विदेशी हो, और जो चाहिए वह बड़े शॉपिंग मॉल में मिलता है। 24 घंटे बिजली तुम्हारे यहाँ होती है। यह सुविधा है वह तुम्हारे शान में 4 चांद लगा देती। 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। 4 चांद लगाना मतलब शोभा बढ़ाना। यह भी मुहावरा है, ठीक से याद रखें। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक जमाना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। तो गांव अपनी समस्या बताता है। शहर की अच्छाई तो उसने की कि बड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, 24 घंटे बिजली। तो गांव कहता है मेरे यहाँ पहले बहुत अच्छा था, सब जगह खुशहाली थी, सब जगह हरियाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पहले जैसी अब रौनक नहीं रही। अब असुविधा है, बेरोजगारी है, आपसी झगड़े हैं। पहले सब गांव वाले मिलकर रहते थे, लेकिन अब गुटबाजी है, गांव में झगड़े हैं, और झगड़ों की वजह से अशांति बनी हुई है। ऐसे अनेक समस्याएं हैं। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं। यह तो पहले कुछ समस्याएं हैं। एक जनसंख्या गांव की बढ़ रही है, यह एक अब समस्या है। और बढ़ती जनसंख्या को, बढ़ती आबादी को गांव में काम धंधा नहीं है, तो क्या करे, यह एक समस्या है। यह क्यों ऐसा हो रहा है? तो गांव में कुछ अशिक्षित है और अल्पशिक्षित है, जिन्होंने शिक्षण ही नहीं लिया, शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, ऐसे अशिक्षित लोग हैं। और कुछ शिक्षा ग्रहण किए हैं, ऐसे अल्पशिक्षित, कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनके वजह से कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं। कौन सी समस्याएं बढ़ रही है? तो परिवार कल्याण, छोटा परिवार सुखी परिवार, यह वह नहीं जानते, इसके लिए जनसंख्या बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं, पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं? तो गांव की समस्या है, वह बता रहा है। तो दूसरी समस्या एक है, वह है रोजगार की। बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या को यहाँ काम धंधा नहीं है, वे बेरोजगार है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार की तलाश में वह तुम्हारी ओर, यानी किसकी ओर? शहर की ओर लोग जा रहे हैं। और यह लोग शहर की ओर रोजगार ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और गांव में खेती के काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। यह दोहरी मेरी समस्या है। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं को आकर्षित होकर जो शहरों में जो रौनक है, चमक दमक है, वह देखकर और उसकी आधुनिक सुविधाओं को देखकर लोग शहर की ओर आकर्षित होकर मुझे, यानी गांव को अकेला छोड़कर शहर की तरफ दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, और बीमारियां तो है, लेकिन अच्छे अस्पताल नहीं है, सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवाइयाँ भी मिल नहीं पाती। मेरा परिवार यह टूट सा गया है। मेरे मित्र शहर, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? धन्यवाद।